हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। सो इससे पिछली वाली वीडियो में आपने सीखा था पांडास के अंदर सीरीज डेटा फ्रेम के बारे में, राइट, जिसमें मैंने आपको सीरीज डेटा टाइप बताया था। जैसे कि हमारे पास सीरीज होता है, एक हमारे पास डेटा फ्रेम होता है, राइट। तो कल हमने उसको बहुत अच्छे से समझा था। सो आज हम पढ़ेंगे पांडास के बारे में ही और इसी को कंटिन्यू करेंगे, और आज इसके कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड कुछ टॉपिक सेम होंगे जो हम सीक्वल में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास को। तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, यहाँ तो आप जानते हैं मेरे को रीड करनी है CSV, तो मैं PD डॉट रीड CSV। ठीक है, तो एक लिंक से ले लेते हैं, ये लिंक मेरे पे पड़ा है तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। सो ये मेरे पे डेटा लोड हो चुका है, राइट। CSV फॉर्मेट जो मेरे पे ये यानी कि डेटा फ्रेम बन गया। तो इस पे काम करते हैं, DF नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और इसको देखना चाहते हो तो DF डॉट ऐड करके देख सकते हो आप। ठीक है, ओके। ये मेरे पे डेटा फ्रेम आ चुका है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ। याद होगा सीक्वल में हमने कमांड पढ़ी थी जिसका नाम था ड्रॉप। तो ड्रॉप करता क्या था बेसिकली, उस डेटाबेस को अगर डिलीट करना चाहते तो आप लिखते थे ड्रॉप डेटाबेस, राइट। वो डेटाबेस डिलीट हो जाता था। अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते थे आप लिखते थे ड्रॉप टेबल। ठीक है, टेबल का नहीं, तो वो ड्रॉप टेबल डिलीट हो जाता था। किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहते थे तो वो पर्टिकुलर कॉलम भी डिलीट हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ भी हम कुछ सेम ऑपरेशन करेंगे। तो देख लेते हैं ड्रॉप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ ड्रॉप DF ड्रॉप करना चाहता हूँ। मैंने कहा लेट सपोज। ठीक है, उससे पहले काम करते हैं ना, यहाँ पे ड्रॉप करने से पहले कुछ कॉलम भी देख लेते हैं आप कौन कौन सी। मैं कहा DF डॉट कॉलम्स कौन कौन से हैं पे। ये सब कॉलम है मेरे पे, ठीक है। एंड मैंने कहा मेरे को लेट सपोज ये स्पीशीज वाली कॉलम डिलीट करनी है। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ड्रॉप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप करना है, स्पीशीज लिख देते हैं यहाँ पे। इसको रन करते हैं एक बार। बोल रहा है की एरर, बोल रहा है आपने ये कोई एक्सिस में फाउंड नहीं हुई। अब ये एक्सिस क्या होता है, राइट। अब एक्सिस ये ध्यान से समझो, जो आपका हॉरिजॉन्टली होता है, राइट, यानी कि ये होता है आपका एक्स एक्सिस, राइट। और जो वर्टिकल होते हैं, यानी कि जो वर्टिकली मेरी कॉलम्स ही तो होती हैं। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस पे ऐसे समझ सकते हो। तो कुछ यही सेम मीनिंग है यहाँ पे एक्सिस का, कि जो हॉरिजॉन्टली होती है वो होती है आपकी रो, और जो वर्टिकली होती है वो आपकी कॉलम होती है। बट ये बोल रहा है कि एक्सिस डिफाइन नहीं है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सिस, बाय डिफॉल्ट एक्सिस जीरो होता है, राइट। अगर जीरो सेट है ना, अगर एक्सिस की वैल्यू जीरो सेट है, मीन्स कि आप रो से कुछ डिलीट करना चाहते हो। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम डिलीट करनी है, यानी कि ड्रॉप करनी है, तो आपको एक्सिस की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, 1 लिखनी पड़ेगी। तो देखते हैं एक बार। तो एक्सिस की वैल्यू 1 कर देते हैं। अब इसे ड्रॉप करते हैं, लेट्स सी। यस, अब ये ड्रॉप हो चुकी है, राइट। अब ये ड्रॉप हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप इसको किया कैसे, कि अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा था DF डॉट ड्रॉप करके जो भी कॉलम का नेम, राइट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सिस की वैल्यू होती है जीरो। अब जीरो मीन्स आप किसी रो को डिलीट कर रहे हो, बट मेरे को तो रो डिलीट नहीं करनी है, मेरे को तो डिलीट करनी है कॉलम। ठीक है, तो कॉलम डिलीट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्सिस की वैल्यू 1, राइट। जैसे अब एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं, राइट। सो आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा कि ड्रॉप आप कैसे कर सकते हो, राइट। देखते हैं कि एक बार DF को कॉल करते हैं, देखते हैं ड्रॉप हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बट ओके, हमने तो ड्रॉप कर दिया था इसको, लेकिन DF में जब हमने डेटा फ्रेम को कॉल किया है तो फिर से आ गया। इट मीन्स ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, राइट, ये यहीं पे डिलीट हो गया था। अब हम चाहते हैं भाई इसको परमानेंटली डिलीट करना है, तो इसको परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। ओके, इसके लिए भी हम जाते हैं एक बार इसके डेफिनेशन पे। यहाँ पे होगा इन प्लेस नाम से। तो देखो इन प्लेस, राइट। इन प्लेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स, राइट। इस बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इफ फॉल्स रिटर्न अ कॉपी, अदरवाइज डू ऑपरेशन। ठीक है, तो इन प्लेस बोल रहे हैं यहाँ पे रिटर्न अ कॉपी। अगर फॉल्स है तो रिटर्न कर देगा कॉपी, यानी कि हमने हमारे केस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इन प्लेस फॉल्स था, राइट। तो इसलिए उन्हें कॉपी रिटर्न कर दे DF को। बट हम तो चाह रहे हैं कि भाई एक काम करो, ये DF में से ना परमानेंटली डिलीट कर दो ये वाली कॉलम। ठीक है, स्पीशीज वाली। तो इसके लिए करेंगे क्या, सेम
ये उसकी कॉपी क्रिएट ना करे, इसमें ही बना के रखे वो, मतलब ठीक है, इसी को ही डेटा फ्रेम समझे, क्योंकि अगर हम इन प्लेस नहीं लिखेंगे वो उसकी कॉपी बना देगा डीएफ की, फिर से इस वाले डीएफ की, और जब आप कॉल करोगे तो सेम आपको फिर से आ जाएगा। बट हमें तो परमानेंटली डिलीट करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन प्लेस की वैल्यू का कर दूंगा ट्रू। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको, अब होना चाहिए यस, अब ये हो चुका है, राइट? अब आप देख पा रहे हैं, क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इन प्लेस की वैल्यू ट्रू कर दी, क्योंकि जब मैं इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स कर रहा था ना, तो वो मेरे को क्या दे रहा था, वो क्या कर रहा था बेसिकली, इसकी कॉपी बना देता था, राइट? इसकी कॉपी क्रिएट कर देता था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स होती है, तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो डीएफ की है ना, कॉपी क्रिएट कर देता है। जब नेक्स्ट टाइम आप डीएफ को कॉल करोगे तो वो सेम ही दिखाएगा, आप कहोगे मैंने तो डिलीट कर दी थी यहाँ पे कॉलम, वो लेके फिर से आ जाएगी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हमें सिंपल लिखना होगा इन प्लेस की वैल्यू ट्रू, राइट? आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा किसी कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, राइट? क्लियर है? सो देखते हैं इसको। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उस केस में एक्सिस की वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए, ये तो आप समझ गए, राइट? लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू जीरो होते, तो इसमें हमें एक्सिस की वैल्यू लिखनी नहीं होगी, राइट? ठीक है, तो अब मैं काम करो, ये जो आ रही है ना फोर्थ वाली, ये डिलीट कर दो रो। ठीक है, अब रो को कैसे डिलीट करेंगे, तो डीएफ ड्रॉप, राइट, फोर वाली डिलीट कर देते हैं। तो एक बार रन करते हैं, यस, फोर वाली डिलीट हो गया है। क्या ये परमानेंट डिलीट हुई होगी, एक बार चेक करते हैं। परमानेंट तो डिलीट नहीं हुई है, फिर से आगे तो आप समझ गए, परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन प्लेस। ठीक है, इन प्लेस की वैल्यू ट्रू, राइट? इन प्लेस की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे ट्रू, राइट? यस, अब ये परमानेंटली डिलीट हो गई है। ठीक है, तो आपने सीख लिया किसी कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं, राइट? और राइट, डेटा फ्रेम में से अगर किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सिस जीरो होती है, राइट? और परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इन प्लेस की वैल्यू ट्रू। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलो कुछ और बेसिक से ऑपरेशन देख लेते हैं इसमें। ओके, अब मैं चाहता हूँ ना कि जैसे आप देख पा रहे हो कि जो इंडेक्स आ रहा है, राइट, ठीक है, आइलैंड वाला इंडेक्स आ रहा है, राइट, ये देख पा रहे होंगे आप। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है मेरे पास 0 1 2 3 5, इस तरह से इंडेक्स आ रहा है, राइट? जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आता ही है मेरे डेटा फ्रेम में। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये इंडेक्स ना आइलैंड के जो नेम्स है ना, आइलैंड वाली कॉलम है ना, इसके अकॉर्डिंग आए। मतलब जैसे यहाँ पे जीरो ना आए लिखा हुआ, यहाँ पे इंडेक्स बन जाए ये वाली वैल्यू, राइट? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एक डेटा फ्रेम में होता है सेट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे होता है सेट इंडेक्स, हमें को इंडेक्स सेट करना है, राइट? सो इंडेक्स सेट करने के लिए मैं यहाँ पे उस जो भी लिखना है कॉलम, ठीक है, ये एज अ इंडेक्स सेट कर देगा। तो देखते हैं इसको एक बार। यस, इंडेक्स सेट हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0 1 2 3 नहीं दे रहा इंडेक्स, जो आपने इंडेक्स के अंदर वो कॉलम डाली थी, ठीक है, वो वाले इंडेक्स कॉलम आ गए यहाँ पे एज अ इंडेक्स आ गई, राइट? क्लियर है? क्या ये परमानेंटली हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। परमानेंटली तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन प्लेस की वैल्यू ट्रू, राइट? इसको रन करते हैं एक बार। यस, अब ये परमानेंटली हो चुका है। तो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट? अब मैं चाहता हूँ नहीं, एक काम करो भाई, जैसा पहले था ना वैसे ही कर दो इसको। मतलब जैसा इंडेक्स पहले आ रहा था ना 0 1 2 3, इसको वैसे कर दो, कुछ नहीं करना होता, राइट? आप जैसे कुछ भी सेटिंग वगैरह चेंज कर देते हो तो वहाँ पे होता है ना रीसेट डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग कर देता है, राइट? तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन है डेटा फ्रेम के अंदर, सो उसका नाम होता है रीसेट इंडेक्स। ठीक है, रीसेट इंडेक्स। तो कुछ नहीं, यहाँ पे रीसेट इंडेक्स कर दोगे, ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट वाला दे देगा जो, ठीक है, था इंडेक्स 0 1 2 3 वाला। बट यहाँ पे तो परमानेंटली नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर परमानेंटली करना तो इट मीन्स आपको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन प्लेस की वैल्यू ट्रू, राइट? तभी वो दे पाएगा। तो आप समझ गए, राइट? तो इन प्लेस की वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। ठीक है, अब ये हो चुका है। तो इन प्लेस का आप मीनिंग समझ गए होंगे, राइट? आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, अगर आपको परमानेंटली करने हैं, ठीक है, तब आपको यूज करना पड़ेगा इन प्लेस, राइट?
सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा किसी डेटा फ्रेम में से कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, राइट। उसमें से रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं, इन प्लेस का क्या इंपॉर्टेंस है, इन प्लेस करता क्या है, इंडेक्स चेंज करना है, किसी कॉलम को एज अ इंडेक्स यूज करना है तो आप उसको एज अ इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, राइट। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को जैसे था वैसे ही चाहिए तो उसको रीसेट कर सकते हो इंडेक्स। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ बेसिक सा डेटा बना लेता हूँ यहाँ पे डिक्शनरी टाइप में, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक की वन बना लेता हूँ और लेट सपोज की वन में वैल्यू दे देता हूँ 6,3,5, इस तरह से वैल्यू दे देता हूँ, राइट। और एक की टू बना लेता हूँ, यहाँ पे तीन की बना लेता हूँ और इसमें भी कुछ वैल्यू दे देता हूँ, लेट सपोज 5,6,8,9, राइट। एक और बना लेते हैं यहाँ पे की और 5 बना लेते हैं 5, यहाँ भी कुछ वैल्यू डाल देते हैं 4,5,6,8, राइट। अब इसको रन करते हैं एक बार, इसको हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम के अंदर। ये तो मेरे पे डिक्शनरी डेटा टाइप है, राइट। ये तो मेरे पे क्या है, डिक्शनरी डेटा टाइप है, बट मेरे को करना क्या है, इस डिक्शनरी डेटा टाइप को मेरे को कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में। तो हम इसके लिए पांडास में जाएंगे और पांडास में यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम होता है और किसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, जैसे सीरीज करते थे ना, सेम कल बताया था पांडा तो सीरीज करके वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता था, राइट। यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है डी को, ठीक है। बोल रहा है वैल्यू एरर, ऑल एरे मस्ट बी सेम लेंथ, बोल रहा है सेम लेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कर दिया तो इसको कर देते हैं रिमूव ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। जानबूझ के मैंने मिस्टेक करी वहाँ पे, तो हमेशा सेम अगर आप एरे पास कर रहे हो तो सेम उसकी लेंथ होनी चाहिए, राइट। अब इसको रन करो एक बार, अभी रन होना चाहिए, यस। तो आपने क्या सीखा, आपने एक डिक्शनरी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर, राइट। क्लियर है। चलो कुछ और भी डेटा सेट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं फिर से काम करता हूँ, पी डॉट रीड CSV कर लेते हैं और फिर से मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा ले लेते हैं, ओके। यहाँ से एक डेटा उठा लेते हैं, चलो ये वाला डेटा ले लेते हैं, इस पर रो पे क्लिक कर लेता हूँ, इस पे कुछ बेसिक से ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। यस, डेटा तो लोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आई थिंक ओके, इसे एक बार DF1 में से सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो बताना है मेरे को देखना है, इसमें NA की वैल्यू है नहीं, ठीक है। आई थिंक इसमें वो वाली तो नहीं है, क्योंकि मेरे को अब ये बताना था आपको ये NA वाली, राइट। तो एक काम करते हैं, हम सेम डेटा ही यूज कर लेते हैं, हम नया डेटा नहीं लेते हैं, इसमें ही ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं DF वाले में, राइट। इसके अंदर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को बताना क्या है आपको, ये आप देख पा रहे होंगे नैन, राइट। इस नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ये ब्लैंक है, राइट। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मेरे को एक डेटा एनालिसिस करना है कि भाई ये जो नैन वैल्यूज है ना, मेरे को ये डेटा फ्रेम में नहीं चाहिए, मतलब, ठीक है, ताकि ये यहाँ से हट जाएगी, मेरे को रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, DF के अंदर जाओ और यहाँ पे लिखो ड्रॉप NA, ठीक है। ड्रॉप, अभी तक तो आप टेबल डिलीट करते थे, सॉरी कॉलम को करते थे ड्रॉप, ठीक है, रो को करते थे, अब मेरे को करना है ड्रॉप NA। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे तो देखो पहले कितनी रोज थी हमारे पास, 343 रोज थी, राइट। मैंने ड्रॉप NA करा तो 332 रोज हो गई, यानी कि कुछ रोज में जहाँ पे NA नैन था, नैन का मतलब होता है नॉट आ नंबर, राइट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नैन का क्या मतलब होता है, नॉट आ नंबर, ठीक है, नॉट आ नंबर। तो अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मैंने किया क्या, मैंने सिंपल ये किया यहाँ पे कि जितनी भी इसके अंदर नैन वैल्यूज थी, राइट, उन सबको मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 338 रोज में क्या है, इतनी सारी नैन वैल्यूज है, राइट। मेरे को ये नहीं चाहिए डेटा फ्रेम में, तो मैंने इसको क्या किया, डेटा फ्रेम में इनको ड्रॉप कर दिया। अब इसमें जहाँ जहाँ ड्रॉप एनए लगा होगा ना, जहाँ जहाँ नैन वैल्यू होगी वो सारी डिलीट हो जाएगी, राइट। इजी है। तो क्या ये परमानेंट हुई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं,
नहीं, परमानेंट तो नहीं हुई है, मैं देख पा रहा हूँ। कुछ नहीं करना होगा आपको, यहाँ पे इन प्लेस की वैल्यू लिख दो ट्रू। ठीक है, तो रन कर लेते हैं इसको एक बार। यस, अब परमानेंट हो चुकी है। इन प्लेस की इंपॉर्टेंट आप समझ गए होंगे क्या है, राइट? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंस होते हैं इन प्लेस की, राइट? सो अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज मेरे को कॉलम देखनी है, राइट? मेरे को ये देखना है क्योंकि एक्सिस की वैल्यू 0 है, इट मीन वो है रो वाइज, राइट? अगर मैंने लिख दिया डी एफ ड्रॉप एन ए, ठीक है, और क्योंकि अभी तक तो मैं एन ए डिलीट कर रहा था किस में से, रो में से, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखते एक्सिस के लिए 0 होती है तो मीन्स रो में से डिलीट हो रहा है। एक बार ड्रॉप करके देखते हैं क्या कॉलम में भी कुछ डिलीट कर पाएंगे हम, नहीं। नहीं, कॉलम में ऐसी कोई नहीं है हमारे पास, राइट? क्योंकि कॉलम में तो ऐसा कोई नैन नहीं है, राइट? रोज के अंदर थी नैन वैल्यूज, नॉट नॉट अ नंबर, राइट? तो इसलिए हमने रो में से तो डिलीट कर दी, लेकिन कॉलम में हम नहीं कर पाएंगे, राइट? क्लियर है? सो एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें तो नहीं है ना, कुछ और डेटा सेट देखते हैं जो मेरे पे अवेलेबल हो। मेरे पे टेक्सोनॉमी वाला होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार डेटा मेरे पे। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से डेटा ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को करना क्या है, जहाँ पे जिस कॉलम में नैन वैल्यू होगी ना, मेरे को वो कॉलम पूरी डिलीट कर देनी है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ डेटा ले लेते हैं, टाइटेनिक वाले में होगी डेफिनेटली। ठीक है, यस, यहाँ पे नैन वैल्यूज हैं। तो एक काम करते हैं, इसको रो में कर लेता हूँ ओपन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डी एफ वन ले लेते हैं और पी डी डॉट रीड सी एस वी। क्योंकि कर तो हम यहाँ भी सकते थे, राइट? बट मैंने ऑलरेडी वो रो डिलीट कर दिया है, रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, राइट? इसलिए नैन वैल्यू सारी डिलीट हो गई हैं। क्योंकि अब मैं करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे कोई नैन वैल्यू नहीं है, राइट? इसलिए वो कॉलम डिलीट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो एक बार कोई दिक्कत नहीं है, नया डेटा ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डीएफएन को कॉल कर लेते हैं एक बार। यस, डीएफएन को मैंने कॉल कर लिया। अब देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे जो नैन वैल्यू है ना, वो डैग के अंदर है। ठीक है, अब मेरे को लगाना होगा ड्रॉप एन ए। तो मैं लिख दूंगा डी एफ वन ड्रॉप एन ए, राइट? और इस बार कॉलम का, सॉरी, यहाँ पे एक्सिस दे देंगे क्योंकि मेरे को करना है कॉलम वाइज, अब मेरे को रो वाइज नहीं करना है। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं, लेट्स सी। रन तो हो गया है, और अब आप देख पा रहे होंगे ये डैग की जो यहाँ पे नैन थी, राइट, वो डिलीट हो चुकी है, राइट? तो ये मैं आपको बता रहा था, क्योंकि उस वाले डेटा टाइप में, उस वाले डेटा फ्रेम में हमने ऑलरेडी रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके थे, राइट? ड्रॉप एन ए। सो वो डिलीट हो गई थी, ड्रॉप एन ए वैल्यू, नैन वैल्यू नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि जब मैं कॉलम वाइज देखा तो नहीं डिलीट कर पा रहा है, क्योंकि सेम कॉलम आई। अब आप देखोगे, पहले हमारे पास 15 कॉलम्स थी, राइट? अब कितनी बची? 11 कॉलम्स। इट मीन्स वो डिलीट हो चुकी है। क्लियर है? इसको मैं परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर इन प्लेस लिखूंगा तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई काम करो, ड्रॉप जहाँ पे, इस जहाँ पे एन है, ठीक है, जहाँ पे नैन वैल्यूज है, क्योंकि अभी तो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, राइट? जब हम ईडीएफ फीचर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब हमें इनको हैंडल करना होगा, मिसिंग वैल्यूज को। इसको मिसिंग वैल्यूज बोलते हैं, राइट? क्योंकि अभी तो हम सिंपल डिलीट कर दे रहे हैं, राइट? क्योंकि अभी आप क्योंकि अभी ये कोई डेटा सेट है, राइट? मान के चलो आप कोई इंपॉर्टेंट डेटा सेट पे काम कर रहे हो और आपने सिंपल सा कॉलम की कॉलम डिलीट कर दी, राइट? तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि वो कॉलम कुछ इंपॉर्टेंट हो जहाँ से आपको इंसाइट्स अच्छे से मिल सके, राइट? तो अभी तो सिर्फ हम बेसिक से ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को करना है यहाँ पे फिल एन ए। तो फिल एन ए डबल एल आएगा यहाँ पे। अब फिल एन ए करेगा क्या, बेसिकली जहाँ पे भी नैन वैल्यू होगी ना, उनको फिल कर देगा। मैंने कहा एक काम करो, डैक में ना, जहाँ भी एक नंबर डाल दो, जैसे सीट नंबर लिख देते हैं ए बी सी, जहाँ भी नैन वैल्यू होगी ना वहाँ पे ए बी सी डाल दो। ठीक है, तो देखते हैं इसको रन करके। यस, यहाँ पे नैन वैल्यू थी, एबीसी आ गया, एबीसी आ गया, एबीसी आ गया, राइट? तो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट? क्लियर है? राइट?
एक बार मैं df1 को फिर से कॉल कर लेता हूँ। ये था मेरे पास एक्चुअल में df1, राइट। तो और ऑपरेशन देख लेते हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने ना आपको एक ऑपरेशन बताया था, हमने सॉरी सीक्वल में कमांड पढ़ी थी ग्रुप बाय वाली, राइट। कुछ क्लोजेस पढ़े थे, वेरी क्लोज, ग्रुप बाय क्लोज, ऑर्डर बाय क्लोज, राइट। तो इसमें भी क्या होता है, सिमिलर होता है ग्रुप बाय क्लोज का, मतलब ग्रुप बाय जैसे ही होता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आप देख पा रहे हो ना सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइव में दो ग्रुप बने हुए हैं 0 और 1 के, राइट। तो इनको मेरे को ग्रुपिंग करना है। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, सिंपल df डॉट, यहाँ पे ऑपरेशन होता है ग्रुप बाय का, ठीक है। ग्रुप बाय किसको करना है, उसको कॉलम का नाम लिख दो। मैंने कहा सर्वाइव को करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सर्वाइव को कर देते हैं। बट यहाँ पे df1 आएगा, नहीं तो एरर देगा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, जी नाम की किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जी को कॉल करते हैं। बोल रहा है कि भाई इसका ग्रुप बन चुका है। अगर अब इस ग्रुप में मेरे को क्या करना है, मेरे को इस ग्रुप में ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने कहा एक काम करो, जो भी ग्रुप है ना इसमें सम कर दो इन सबका, ठीक है। तो देखो ग्रुप बना 0 और 1 का, राइट, क्योंकि 0 और 1 यहाँ पे ग्रुप था, ठीक है। यहाँ पे 0 होगी, उनको सबका सम कर दिया जिसमें 0 वाली थी, ठीक है, और 1 वाली ग्रुप का, ठीक है, सम कर दिया। मैंने कहा एक काम करो, इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज इसको बोलेंगे यहाँ पे मीन, ठीक है। तो मीन आ जाएगा। इस तरह से आप इनसाइट्स निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अगर आप किसी और को ग्रुप बनाना चाहते हो, क्लासेस में बनाना दो, पी क्लास में, तो इसमें भी आप ग्रुप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप ग्रुप बाय लगा दो, किसमें एक काम करो, यहाँ पे लगा दो पी क्लास में, इसका ग्रुप बाय बना सकते हो आप। ठीक है, इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी हम स्टोर कर लेते हैं जी1 में, क्योंकि जी में तो ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। यहाँ भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म चाहते हैं, यहाँ भी कर लो। अब जी1 डॉट सम कर दो, तो वो सम कर देगा, राइट। 1 2 3 यहाँ पे ग्रुप बन गए थे हमारे पास, ठीक है। इस तरह से मीन निकालना चाहते हो, मीन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी1 डॉट मीन निकाल लो, मीन आ जाएगा। इसमें से जाना चाहते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम निकाल दो। तो जी1 डॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम आ जाएगी, राइट। तो सबसे ज्यादा फेयर जिसकी साल, अब देखो इसमें से कुछ अब इंसर्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे जिसकी एज 80 ईयर्स थी उसने सबसे ज्यादा फेयर दिया, राइट। इस तरह के इंसाइट्स निकाल सकते हो आप, राइट। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे आपने मैट्रिक्स में सुना होगा, मैट्रिक्स क्या, राइट। आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी जिसमें रोज और कॉलम ही होती है। जिसमें क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाती है रोज में, ठीक है। तो उसको भी कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप बाय में ही, पांडास के अंदर ही बोल सकते हो आप इसको। इसको मैं काम करता हूँ, कॉल करता हूँ फिर से। और यहाँ पे एक फंक्शन होता है डॉट ट्रांसपोज, ठीक है। डॉट ट्रांसपोज नाम से एक फंक्शन होता है। या तो ट्रांसपोज लिख दो या फिर कैपिटल टी कर लिख दो, तो वो भी सही है, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉलम थी, ये कन्वर्ट होगी रोज में, ठीक है, रोज में कन्वर्ट होगी। ये मेरी क्या थी, ये मेरी थी रोज, ये कन्वर्ट होगी कॉलम में, राइट, पी क्लास। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये, राइट। क्लियर है। यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और बेसिक से ऑपरेशन देख लेते हैं। मैंने कहा एक काम करो, इसे df2 कर दो, और यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, ओके, मेरे को यहाँ पे डेटा फ्रेम चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, इसको वाले को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ df1 को, ठीक है। df1 में मेरे पे ये कौन कौन सी क्लास है, मैंने कहा लेट सपोज ये 3 है मेरे पे क्लास, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ और इन पे मैं कुछ बेसिक सेक्शन परफॉर्म कर लेता हूँ, ओके। इसको यहाँ पे लिख देते हैं इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। तो ये मेरे को दे देगा df2, और मैं कॉल करूंगा, ओके। यहाँ पे मेरे को करना क्या है, मैं बेसिकली ये करना चाहता हूँ यहाँ पे कि बट उसके लिए मेरे को यहाँ पे डीएफ तो लगाना पड़ेगा अगर मेरे को डेटा फ्रेम देखना है तो, राइट। तो df1 के अंदर है मेरा, ओके। मैंने डेटा फ्रेम
मैं कॉलम सेलेक्ट कर ली, सर्वाइव्ड क्लास और सेक्स, राइट, ये वाली कॉलम मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मेरे को चाहिए क्या, मैंने कहा भाई काम करो, इसमें से मेरे को ना सारी वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को कुछ ही वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं परफॉर्म करूँगा इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग देख लेते हैं इस बार। तो मेरे को 5 वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली करता क्या हूँ, सेम बना लेता हूँ यहाँ पे, df2 की जगह ना df3 लिख देंगे, बट यहाँ पे लिख देंगे df3। और इस बार ले लेंगे 5 से 10 वाली चाहिए, ठीक है। तो df3 को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो df3 आ जाएगी। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को ना ये कॉन्केटिनेट करना है, जैसे कल मैंने आपको अपेंड में बताया था, राइट। अब दो सीरीज को अपेंड कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे मेरे को डेटा फ्रेम को क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। तो मैं लिखूंगा dd डॉट कॉन्केटिनेट, इसमें फंक्शन होता है कॉन्केटिनेट। किसको करना है, मैंने कहा मेरे को करना है एक तो df3 को, सॉरी df2 को, कॉमा df3 को, राइट। तो देखो हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, राइट। हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। अब आप देखो इसके इंडेक्स देखो एक बार, 0 1 2 3 4, राइट। तो यानी कि जो पहले वाले इंडेक्स थे 1 2 3 4, इसमें एज इट इज ऐड कर दे, जैसे अपेंड करता था ना, कि लास्ट में ऐड कर देता था राइट। तो सेम वैसे ही कर रहे हैं, 5 6 7 8 9, देख पा रहे होंगे ना, क्लियर है। क्योंकि 5 वाला देगा 0 1 2 3 4 तक, फिर 5 से 10 तक लेगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, 10 में होता है n-1। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कौन कैंडिडेट कर क्या रहे हैं, राइट। तो इसको भी आप एक काम और कर सकते हो कि आप चाहते हो नहीं भाई इसमें भी एक्सिस वाइज करना है, क्योंकि ये तो होगा रो वाइज, ठीक है। आप इसमें कॉलम वाइज भी कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आप यहाँ पे लिख दो एक्सिस की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब आप देखो पहले कैसे कर रहा था पहले इसने वर्ट इस तरह से ऐड कर दिया, राइट, दो, हम कह सकते हैं वर्टिकली, राइट। अब इसने कैसे ऐड करे, हॉरिजॉन्टली दो ऐड कर दे, यानी कि इस ऐसे और ऐसे करके ऐड कर दे। पहले ऊपर नीचे ऐड कर रहा था, अब आमने सामने करके ऐड कर रहा है, यानी कि कॉलम वाइज कर रहा है, राइट पहले रो वाइज कर रहा था। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ एक और ऑपरेशन देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको अ, आपको याद होगा हमने सीक्वल में कुछ जॉइन स्टेटमेंट पढ़ी थी, राइट। राइट जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, ठीक है, फुल जॉइन, कुछ इसी तरीके से होती है हमारे पे। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे ना मैं बेसिकली एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, ठीक है। सो इसके लिए मैं करता क्या हूँ, मैं पी डी डॉट, यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, राइट। और इसमें डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप कर देता हूँ। मैंने कहा लेट सपोज की वन में है 1 2 6 इस तरह से डेटा, राइट। राइट, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे की 5 बना लेते हैं, और इसमें डेटा एंटर कर देता हूँ 56,5,6,7,8, राइट। यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं कि 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 तो सेम हो गया ना, 6 लिख लेते हैं, 3 लेट्स सपोज 56 के कुछ सेम वैल्यू दे देते हैं, राइट, ओके राइट। इसको रन करते हैं, यस डेटा फ्रेम में तो कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे को करना क्या है, एक काम, क्योंकि मेरे को और भी डेटा बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे ना डेटा 1 कर देता हूँ इसको, राइट। तो इसको मैंने कर दिया डेटा 1, बोल रहा सिंटेक्स एरर है ओके, यहाँ पे हमने सिंटेक्स एरर कर दिया, अभी रन होना चाहिए, ठीक है। डेटा 1, ठीक है, डेटा 1 में ये सब वैल्यूज है मेरे पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी सेम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को दो डेटा सेट चाहिए यहाँ पे। तो इसको कर देते हैं डेटा 2, ठीक है। की 1 रखते हैं, की यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, कुछ तो सेम रखेंगे, कुछ चेंज कर देंगे।
1 2 ओके, सो कर देते हैं 4, यहाँ कर देते हैं 5, यहाँ कर देते हैं 6, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं लेट्स सपोज 4, फिर से 5 6 7 8 रहने देते हैं, राइट। यहाँ कर देते हैं 3, 4, 5 6 6, ठीक है। इस तरह से मैंने डेटा वैल्यू ऐड कर दी यहाँ पे, इसको डेटा 2 बोल देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा 2, ठीक है। ये सब आ गया मेरे पे डेट, यानी कि मेरे पे 2 डेटा फ्रेम बन चुके हैं। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे 2 होते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है, मतलब 2 डेटा फ्रेम को या तो मर्ज के थ्रू कर लो या फिर आपको ज्वाइन के थ्रू कर लो, दोनों सेम काम करेंगे, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहले मैं आपको मर्ज बता देता हूँ, तो यहाँ पे pd डॉट मर्ज लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो इस तरह से होती है, हाउ इनर। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था जॉइंस के बारे में, राइट, हमने जॉइंस पढ़े थे, इसमें एक तो होता था इनर जॉइन। इनर जॉइन में क्या होता था, सिर्फ कॉमन पार्ट वाला, राइट। लेफ्ट जॉइन में क्या होता था, ए का सारा और जो कॉमन है। राइट जॉइन में राइट का सारा और जो कॉमन है। फुल जॉइन जिसमें ए का भी और बी का भी। कुछ इसी तरीके से होता है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है इनर जॉइन, ठीक है। सो मेरे को पहले वाला लिखना है, तो पहले वाला हो जाएगा मेरा लेफ्ट, दूसरा वाला हो जाएगा मेरा राइट, राइट। इसको ज्वाइन कर मर्ज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया, कोई वैल्यू नहीं आई थी, हमने इसको मर्ज किया, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ कॉमन है। आई थिंक यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 की 5 6, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने इसको कर तो दिया है यहाँ पे, लेकिन 1 में कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वाला आना चाहिए था, 1 2 45 67। अगर डेटा 2 1 करते हैं हम, ओके, यहाँ पे इसको ऐड करना चाहिए था, इसको देखते हैं एक बार। आई थिंक यहाँ पे हम थोड़ी सी मिस्टेक ये कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम की मैंने कॉपी किया ना, तो सेम की ही कॉपी कर दी यहाँ पे। यहाँ पे 5 6 वाली लिख दी थी, 5 6 वाली लिख दी थी, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने की 1 2 3 कर दिया, इसको की 1 5 6 कर दिया, क्योंकि एक की मेरे को कॉमन रखनी है जो दोनों में कॉमन होगी, डेटा 1 में भी डेटा 2 में। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये आई थिंक दिखा रहा है मेरे को वैल्यू, ठीक है। यस, अब ये दिखा रहा है, देखो। तो दोनों में कॉमन क्या था, की 1 में 1 और 2 कॉमन था, राइट, और एक 6 कॉमन था। तो 1 2 6 आ रहा है, राइट। बाकी की 2 में तो कुछ कॉमन नहीं था, 4 5 8, राइट। की 5 में था 5 36 7 8, मतलब कॉलम वाइज देख रहा है, जो कॉलम वाइज मर्ज कर क्या रहा है ये, जैसे सिमिलर तो है जॉइन की तरह ही, बट ये कर क्या रहा है, जैसे इसने देखा की 1 और की 2 यहाँ पे दोनों जब मर्ज करें तो दोनों में क्या है, सेम है, राइट। और क्या क्या सेम वैल्यूज है, 1 2 यस, और है मेरी 6 वैल्यू। सो 1 2 6 उठाएगा यहाँ से, 1 2 6। अब इन्हीं की सेम पोजीशन पे जो जो वैल्यू अवेलेबल है, 4 5 8 अवेलेबल है, तो 4 5 8 ऐड कर देगा, राइट। क्योंकि कुछ हद तक सिमिलर होता है जॉइंस के साथ, मतलब जैसे जॉइंस होता है, बट जॉइंस भी होता है पांडास के अंदर, बट मर्ज थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, राइट। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन था ना, उसकी सीरीज में ही वैल्यू, बाकी कीज की वैल्यू भी प्रिंट करा रहा है, राइट, मतलब कॉलम वाइज देखता है, राइट। तो इसमें अगर आप लेफ्ट करना चाहते हो तो आप लेफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें आप लेफ्ट लिख दोगे तो ये आपको लेफ्ट वाइज दे देगा। ओके, लेफ्ट कैसे लिखोगे आप, हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट कर दो, ठीक है। अभी लेफ्ट, ओके, लेफ्ट को बोलेगा एज स्ट्रिंग पास करो, कोई दिक्कत नहीं, एज स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है, एज स्ट्रिंग आ जाएगी, राइट। राइट करना चाहते हो, राइट कर सकते हो, राइट। तो ये तो मर्ज हो गया। अब मर्ज, ठीक है, मर्ज इस तरह से काम करता है। अगर आपको देखना है ज्वाइन, राइट, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, बट इसमें एक होता है क्रॉस। जैसे क्रॉस का क्या करता है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता है,
ठीक है, जो भी सब डेटा वैल्यूज होगा ना उन सबको जोड़ देगा, यहाँ पे क्रॉस लिख दो। ठीक है, तो देखो इन सबके कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देगा। ये एक्स एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया, क्योंकि दोनों सेम थी, की 2 की 3 की 5 की 6, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जोड़ देगा यहाँ पे, उन सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देगा। 3 56 5 6, ठीक है, इस तरह से 3 56 5 6 इस तरह से ऐड करते चले जाएगा। क्लियर है। अब मैं काम करता हूँ, क्योंकि मर्ज इसको थोड़ा सा मतलब सिमिलर तो है जॉइंट्स की तरह, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस था कि अगर आप मर्ज इनर लगा रहे हो जो कॉमन होगा ना, जिस सीरीज में आ रहे हैं वो तो रिटर्न कर देगा कॉमन वाले, और जो जो उसके साथ है जैसे की 2 की 3 उनके भी वही वैल्यू रिटर्न कर देगा, भले उसमें चाहे कॉमन हो या ना हो। लेकिन ये मेन पहले देखेगा की 1 में कॉमन था तो की 1 के अकॉर्डिंग ही मेरे को दे रहा था वैल्यू, राइट। और फिर की 2 में भी ऐसे ऐड कर रहा, की 3 में की 4 में भी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे। इस बार हम जो देखते हैं जॉइंट्स, जॉइंट्स हमने पढ़े थे कहाँ पे, इस तरह मैंने क्या किया, एक डेटा वन यहाँ पे बना लिया, और इस डेटा वन में मैंने लिख लिया यहाँ पे ये की 1 है की 2 की 3 सेम डेटा ले लिया, राइट। और इस बार मैंने इंडेक्स भी पास कर दिया, राइट। और सेम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेटा 2 का भी, ठीक है। और यहाँ पे डेटा 2 को कॉल कर लेता हूँ और डेटा 2 भी आ जाएगा, राइट। इसमें देखते हैं, क्योंकि मर्ज बेसिकली कॉलम वाइज करता है, राइट। जो भी जो वैल्यूज होगी जीरो वो वाली रिटर्न कर देगा, और साथ साथ में जो भी उसके साथ अलग कॉलम है उनको भी एज इट इज रिटर्न कर देगा। देखो ध्यान से समझो जॉइंस को, क्योंकि जॉइन जो होता है ना वो इंडेक्स पे काम करता है, जो हमने सीक्वल में पढ़ा था, राइट, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं करूँगा, करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि भाई एक काम करो, क्योंकि जो पहले आएगा वो तो हो जाता है आपका लेफ्ट, राइट, और जो दूसरे वाला होता है वो होता है आपका राइट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हो। तो दोनों में कॉमन जो होगा वो रिटर्न कर देगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, इंडेक्स वाइज देखें तो 1 4, ठीक है, 1 2 4 5 6, ये दोनों में कॉमन था, राइट। तो ये रिटर्न कर देगा। की 2 में चेक करेगा, की 2 में देखेगा, राइट, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, और ये बाय डिफॉल्ट कौन सा ले लेता है ये भी देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये कौन से वाला लेता है, बाय डिफॉल्ट लेता है ये लेफ्ट, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इनर वाले नहीं लेता है, लेफ्ट वाला लेता है। तो यहाँ पे कॉमन वाला तो आएगा ही, साथ में जो लेफ्ट वाला है उसके साथ जाएंगे, बट राइट वाले नहीं आएंगे। देखिए तो भी यहाँ पे राइट पे क्या आ गया, नैन आ गया, राइट। बट मेरे को देखना है कॉमन वाला, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा 1 डॉट ज्वाइन, राइट। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा कौन से वाला, डेटा 2, ठीक है। हाउ कैसे करना चाहते हो, मैंने कहा इनर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को कॉमन वाला देखना है। यस, अब ये सिर्फ कॉमन जो होगा ना वो दिखा देगा, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे राइट अप्लाई कर सकते हो। राइट में क्या होगा, राइट के तो सारे देगा, राइट, राइट के तो सारे देगा, और लेफ्ट के क्या देगा, जो राइट और लेफ्ट में कॉमन होंगे, राइट, जो सब आप पढ़ चुके हो। सेम आप आउटर अप्लाई कर सकते हो। आउटर का मतलब क्या होगा, सारे के सारे रिटर्न कर देगा, यानी कि ए यूनियन बी वाला दे देगा। ठीक है, देखो ए यूनियन बी दे दिया इसने, राइट। तो आपने अच्छे से सीख लिया किसके बारे में, जॉइंस। मर्ज भी दोनों सेम ही कर रहे हैं काम, बट मर्ज में ये होता था कि वो कॉलम वाइज वैल्यूज रिटर्न करेगा, राइट। लेकिन साथ में जो उसके साथ और कॉलम होगी उनको भी उसी तरह वैल्यू रिटर्न कर देगा उसकी भी। बट जो ज्वाइन होता है वो आपका एज इंडेक्स पे काम करता है, जिस इंडेक्स पे वैल्यू सेम है ना, राइट, ए और बी सी डी जैसे आप देख पा रहे थे, सो वही वैल्यू कॉलम कॉमन रिटर्न कर देगा, बाकी उसकी जगह नैन दे देगा। क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को आज ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।